बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 93 है इस कोर्स का। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मोनोटोनिक स्टैक के बारे में बहुत सारा थ्योरी डिस्कस किया था और उसके अराउंड एक प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी पहले वाली 92 डे वाली वीडियो जरूर से जरूर देख लें। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मोनोटोनिक स्टैक के अराउंड 4 पॉपुलर प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई लीड कोड पे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लीड कोड के प्लेग्राउंड में सॉल्व करेंगे। तो ये कोई ऐसा एग्जैक्ट एक क्वेश्चन हमको ऐसा नहीं दे रखा लीड कोड पे, पर इसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन से 4 सवाल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना, और जब आप चारों प्रॉब्लम्स को समझ ले और खुद से लगा भी ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं मोनोटोनिक स्टैक के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पहले समझा था कि मोनोटोनिक स्टैक होता क्या है, किस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो हमारी हेल्प करता है। फिर हम लोगों ने 2 टाइप के स्टैक देखे थे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक। मतलब स्टैक में जो है वैल्यूज जो भर गई हैं वो बॉटम से टॉप पे वो बढ़ रही हैं या फिर वो घट रही हैं, तो अलग अलग टाइप का स्टैक उसको बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्यूशन के बारे में बात किया था, किस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है मेरा मोनोटोनिक स्टैक जो है रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को n स्क्वायर से n कर देता है, वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, है ना। फिर हम लोगों ने एक बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में बात किया था, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। उसका हमने आपको टेम्पलेट भी दिया था, उसका पूरा लॉजिक भी दिया था, जहां पे हमने मैथमेटिकली इसको बहुत अच्छे से समझा था और ये भी समझा था कि क्यों नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्टैक बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक हो जाता है ना। तो ये हमने अच्छे से समझा था। तो हमारा इस वीडियो में क्या खेला होगा, हम लोग ये करेंगे कि भाई हमारे पास 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे। एक है हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, एक है हमारा नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। इसमें हम ज्यादा थ्योरी का बात नहीं करेंगे, इसमें बस कोडिंग का बात करेंगे, ठीक है। एक हमारा प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है। बाकी जो तीनों प्रॉब्लम्स है ना, तीनों हम आपको दिखाएंगे कि ये तीनों प्रॉब्लम्स जो है सीधा सीधा इसी से रिलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसके बाद बस थोड़ा 1-2 लाइन का चेंज करना है और ये प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो दिखाते हैं आपको। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है ऐसा, है ना, और यहाँ पे क्या है 2 0 1 3 और -1, है ना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि हमको एक ऐसा रिजल्ट बनाना है जहां पे यहाँ पे देखें तो अगर 2 को देखें तो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 3 है। 3 2 से बड़ा है ना, तो थ्रू 2 का रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 3 लिखेंगे। 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट में देखें तो 1 0 से बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे हम लोग नल लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 का नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, तो बस -1 के लिए भी हम लोग यहाँ पे नल लिख देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गिवन की ये इनपुट आपको दे रखा हो, इस तरीके का जो है आपको रिजल्ट जो है प्रिंट करना है, ठीक है। और हमको ये पता है कि हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था थ्योरी में, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीधा बस ये टेम्पलेट का यूज़ करके, जो टेम्पलेट हम लोगों ने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, उस टेम्पलेट का यूज़ करके इसको कोड करेंगे, ड्राई रन करेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो थ्योरी है उस थ्योरी को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आधा घंटा डिस्कस किया था। तो चलिए आ जाइए और बस इस सवाल को ना लगाना आप शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेसिकली एक लीड कोड का प्लेग्राउंड खोल रखा है और यहाँ पे हमको एक एरे दे रखी है 2 0 1 3 और -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिजल्ट ऐप बना लेते हैं। रिजल्ट एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसका भी साइज क्या होगा, एरे डॉट लेंथ होगा, ठीक है। तो उसको सूडो कोड लिखने का पहले ट्राई कर लेते हैं, है ना। इस रिजल्ट में बेसिकली हमको ये पूरा डेटा भरना है। क्या भरना है, बेसिकली 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, 3 था। 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, 1 था, ठीक है। एरे आपके पास 2 0 1 3 -1 है ना। 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी 3 है। 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नल है, ठीक है। और -1 का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नल है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट एरे बना लिए और यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का बनाए हैं, INTEGER वाला। तो बेसिकली अगर वहाँ पे कोई वैल्यू हम नहीं डालते हैं तो वो नल से बेसिकली इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। और यही आपको बोला गया था कि ये आउटपुट आपको लेके आने का है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बोलेंगे कि चलो ठीक है भाई, इसमें हम लोग को पता है कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एक स्टैक यूज़ कर सकते हैं। और क्यों यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता है, वो रीज़न कैसे करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन इस पैटर्न का कि मोनोटोनिक स्टैक लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे हम एक एरे को पकड़ते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ द एरे को पकड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो जो ये 1 है ना, 1 को ये 3 काट देगा, ठीक है, क्योंकि 3 बेसिकली 1 से बड़ा है ना। ये इतना, अगर केवल इतना एरे को देखें तो, ठीक है। फिर हम ये 0 को देखें तो 0 को ये 1 काट देगा, ठीक है। फिर हम ये 2 को देखें तो 2 को देखेंगे तो ये 3 काट देगा, है ना। और फिर बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो एक एलिमेंट है वो बेसिकली अगर बड़ा है तो वो सबसे पहले अपने नियर बाय एलिमेंट को काट रहा
है ना। और इसी के हिसाब से हम लोग बोल रहे थे कि जो मेरी स्टैक बन रही थी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक बन रही थी। नहीं आपको अभी थोड़ा सा बस कंक्लूजन टाइप से बता रहे हैं, लेकिन इसका हम लोगों ने बहुत डीप में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे एक स्टैक यूज़ होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टैक यूज़ कर लेंगे और ये स्टैक कैसा होगा, ये बेसिकली मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक होगा। और इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी दिया था कि क्यों यहाँ पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक बन रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग चलेंगे, ये मान लीजिए कि ये वाला जो था एरे आपका, अगर इसको हम उठा के नीचे लेके आए, है ना, इसको अगर उठा के नीचे लेके आए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरे पे एक एक करके चलेंगे। और इसका हमें क्या चाहिए, हम लोग स्टैक में क्या स्टोर कर रहे थे, हम लोग स्टैक में स्टोर कर रहे थे इंडेक्सेस। तो मेरा स्टैक ऑफ इंडेक्सेस है, ताकि हमको पता रहे कि भाई ये जो 3 है ना, ये 3 जो है ये 1 से बड़ा है, लेकिन ये 1 पे हमको 3 चिपकाना है, क्योंकि 1 के नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो हमको ये 1 अगर हम स्टैक में डाल देते तो हमको तो नहीं पता होता ना कि 1 कहाँ बैठा है, इसलिए उसका इंडेक्स हमको स्टोर करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी एक पूरा सेक्शन था कि स्टोर हम स्टैक में इंडेक्सेस क्यों स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक स्टैक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 पे आए, तो है ना, ये बेसिकली पहला इंडेक्स था, तो यहाँ पे इंडेक्स भी लिख देते हैं 0 1 2 3 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला ई एलिमेंट आया है ना, तो अगर आप लोग केवल इतना ही एरे देखे होते तो आपको नहीं पता चलेगा कि 2 का नेक्स्ट एलिमेंट कुछ है भी, है ना। तो आप लोग क्या बोलेगा कि चल भाई ठीक है, इसको बस सीधा सीधा स्टैक में डाल दें। तो ये जो इंडेक्स है वो हम लोगों ने क्या करा, वो स्टैक में डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग आगे चले, है ना, हमको क्या मिला, 0 मिला। हम पूछे स्टैक को, ये तुम्हारे पास अनरिजॉल्व वर्क है क्या, बोलेगा हाँ भी है, मेरे पास 0 है जो अनरिजॉल्व वर्क है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो 0 वैल्यू है और यहाँ पे जो इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है 2, ये 0 2 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं बड़ा है ना, नहीं बड़ा है, तो मतलब ये अनरिजॉल्व वर्क हम रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम इसका वाला जो इंडेक्स है ना वो भी भर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 भर दिया, ठीक है। और फिर हम लोग चले आगे। अब हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला है 1 वैल्यू। हम बोलेंगे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेंगे हाँ भाई स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है। तो बोलेंगे लेटेस्ट इंडेक्स कौन सा था, लेटेस्ट इंडेक्स यहाँ पे 1 था, 1 पे वैल्यू क्या था, 0 था। ये 1 0 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है। तो इसका मतलब 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट हमको मिल गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो रिजल्ट था, अगर रिजल्ट हम बना देते हैं ऐसे, तो इनिशियली सारे क्या थे, नल 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 और नल, ठीक है। हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि जो 1 जो है ये और ये इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा है 0, 1 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का हमको नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट मिल गया विच इज़ 1। और कौन सा इंडेक्स पे था, 1 पे। तो ये 1 पे हम अपडेट कर देंगे इसको, यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई स्टैक, और इसको हम लोग स्टैक से हटा देंगे। फिर हम बोलेंगे स्टैक में और अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेगा हाँ भी है, 0 इंडेक्स पे है और 0 पे क्या बैठा है, 2 बैठा है, 1 2 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा नहीं 1 2 से बड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है भाई, तो फिर हम ये 1 को इसके अंदर डाल देंगे स्टैक में, और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब 3 पे आए, 3 पे बोलेंगे कि भाई स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ भाई है। कौन सा इंडेक्स है, पहले 1 है, तो बोलेंगे 3 0 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है ना। 3 0 से नहीं सॉरी 1 इंडेक्स नहीं, ये वाला डाले ना, ये तो सॉरी हम लोग ये 2 डाले थे जब लास्ट इंडेक्स वाला 2 पुश किए, ठीक है। तो हम लोग ये 3 पे बोलेंगे कि भाई क्या है, स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ है। कौन सा इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3 उससे बड़ा है, हाँ भी बड़ा है। तो हम लोग को 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग बेसिकली इस इंडेक्स पे 3 चिपका देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3 को चिपका दिए और इसको जो है हम लोग स्टैक से हटा देंगे। फिर बोलेंगे और अनरिजॉल्व वर्क है स्टैक में, हाँ भाई है। कौन सा इंडेक्स है, 0, वैल्यू क्या है 2, 3 2 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो इस इंडेक्स पे बेसिकली हम 3 चिपका देंगे। तो 0 पे हम लोग यहाँ पे 3 चिपका दिए। अब स्टैक बेसिकली क्या हो गया, स्टैक खाली हो गया। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई अब कुछ नहीं है, तो बस ये जो इंडेक्स है ये स्टैक में डालो और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ गए, है ना। अब आया -1, पूछेंगे स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ है। कौन सा इंडेक्स है, 3, 3 पे क्या वैल्यू है 3, -1 3 से बड़ा है, नहीं, तो नहीं डालेंगे, है ना। तो -1 वाला जो है वो इंडेक्स हम स्टैक में डाल देंगे और बस यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आपके इस रिजल्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करना है। तो चलिए आ जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लूप किया, लूप थ्रू द ये वाला एरे, है ना। और फिर हमें चेक करना है कि इफ स्टैक हैज़ अनरिजॉल्व्ड वर्क, है ना। अगर स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है एंड जो वैल्यू हमारे पास है, जो करंट वैल्यू जो है मेरी, एंड करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन स्टैक टॉप, तो अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली रिजल्ट अपडेट करना है ना। कि बेसिकली उस इंडेक्स पे जो स्टैक में इंडेक्स स्टोर था उसका हमें नेक्स्ट ग्रेट एलिमेंट मिल गया। तो हम लोग रिजल्ट में उसको अपडेट कर देंगे, अपडेट एट द स्टैक टॉप इंडेक्स एंड पॉप इट और ऐसा एक बार नहीं करेंगे, जब तक बेसिकली वाइल बोलेंगे कि जब तक भैया
वाइल जब तक स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है और ये जो करंट वैल्यू स्टैक के टॉप से बड़ी है तब तक ये काम हमें करते रहना, ठीक है। और फिर फाइनली हमें क्या बोलना है कि भैया चलो हो गया ये कि अब कुछ नहीं मिल रहा कि अब कोई भी ऐसा स्टैक में वर्क नहीं बचा जिससे करंट एलिमेंट जो है उससे बड़ा है, तो क्या करेंगे स्टैक में बस इस इंडेक्स को पुश कर देंगे। कौन सा? करंट इंडेक्स को, स्टैक पुश करंट इंडेक्स, ठीक है। और इससे क्या होगा, फाइनली हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। पहली बार लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा लेकिन एक बार इसको डीप में समझ लीजिए तो बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए इसको करते हैं। तो हमने क्या बोला, फॉर एंड i इज इक्वल टू 0, i लेस देन array डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि भाई ठीक है वाइल, और ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए कि पहला केस था आपका कि अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है ना, स्टैक एम्प्टी है तो भैया उसमें कुछ अनरिजॉल्व वर्क है ही नहीं, है ना, सब का सारा काम रिजॉल्व हो गया, तो जो भी इंडेक्स है उसको स्टैक में पुश कर दो, स्टैक डॉट पुश आई, और फिर यहाँ पे बस बोल दो कि कंटिन्यू, है ना। और बेसिकली इसमें क्या किया, 2 के लिए बेसिकली हम लोग पहला इंडेक्स सीधा सीधा स्टैक में पुश कर दिए थे, ठीक है। अब 0 पे आए, है ना, 0 पे आए, बोले कि भाई क्या हुआ कि स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेंगे ठीक है भाई जब तक स्टैक में अनरिजॉल्व है वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ये बेसिकली आपका ये बताता है कि स्टैक में मेरे पास अनरिजॉल्व वर्क है, ठीक है ना। एंड हमको बोला कि करंट वैल्यू क्या था मेरा, करंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो करंट वैल्यू आपका आएगा एरे ऑफ आई, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जब तक ये जो करंट वैल्यू है ना स्टैक में अनरिजॉल्व वर्क है, ये करंट वैल्यू अगर मेरा वो जो वैल्यू है जो कि स्टैक के टॉप वाले इंडेक्स पे बैठा है, अगर जो करंट वैल्यू है और जो स्टैक पे टॉप पे जो इंडेक्स है उस पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो उसके क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये जो है उस इंडेक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही समझाया था आपको। तो हम लोग क्या करना है भैया, वो इंडेक्स को निकाल लो, तो हम लोग बोलेंगे आई डी एक्स इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, स्टैक से वो इंडेक्स हमने निकाल ली। फिर हमने क्या बोला कि रिजल्ट में उस इंडेक्स में जो करंट वैल्यू है वो अपडेट कर दीजिए, सिंपल। जो 201 हुआ था तो 0 वाला जो इंडेक्स था वो हम लोग निकाले थे, है ना, यही कर रहे थे कि देखिए जो 1 था वो 1 हमारा वो 0 वैल्यू से बड़ा था, ठीक है, और वो उसका इंडेक्स हम लोग स्टोर किए थे स्टैक पे। 1 0 से बड़ा था तो हम लोग वो 0 का जो इंडेक्स था वो निकाल लिए और फिर उसमें जो है हम लोग यहाँ पे 1 भर दिए, वही चीज़ की है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद बेसिकली ये हुआ होगा कि हाँ भाई अब और स्टैक में एलिमेंट्स है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे सीधा सा इस आई को बस जो करंट इंडेक्स है उसको बस पुश कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट, तो बोलेंगे फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। और यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम डालेंगे कि भाई एरे ऑफ आई मतलब इस वैल्यू के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं, और ये हमारा ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं, रन द कोड, और हमारा वाइल कैन नॉट फाइंड सिंबल, एक बहुत स्टैक डिक्लेयर ही नहीं किए क्या, हाँ स्टैक डिक्लेयर नहीं किया, कोई बात नहीं। स्टैक ऑफ इंटीजर स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। चलो स्टैक बन गई है, अब चलो रन करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, रन कोड अगेन, और अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 आ रहा है। 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 होना चाहिए, 0 का 1 आ गया। 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3 होना चाहिए तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3 हो गया। 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नल होना चाहिए था, तो यहाँ पे नल हो गया। -1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नल होना चाहिए था, यहाँ पे नल हो गया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ये कोड हम डाल देंगे, आपको इसी कोड को डीबग करना है, इसको ड्राई रन करना है ना। और एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा ड्राई रन कर ही लेते हैं, ठीक है। और फिर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे। तो हमारे पास एरे क्या थी, ये वाली थी 2 0 1 3 -और 1। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसको प्रिंट कर देते हैं, और हमारा आई जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके इंडेक्सेस भी हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 3 यहाँ पे 4, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स हो गए, आई पॉइंटर हमारा यहाँ पे है, हमारे पास एक स्टैक है। और चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमने बोला कि भैया पहले चले यहाँ से, अभी स्टैक एम्प्टी है, कि हाँ भाई एम्प्टी है, तो बस जो भी इंडेक्स है उसको पुश कर दीजिए स्टैक में और आगे बढ़ जाइए, है ना। अगले पे आएंगे तो बोलेंगे भाई कि स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई स्टैक में कुछ है एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे करंट वैल्यू निकाल लो। करंट वैल्यू क्या है आपका, करंट वैल्यू आपका है 0,
है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि स्टैक में कुछ अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ भाई है, ये इंडेक्स जो है उसको अपना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला है, तो बोलेंगे ठीक है, तो ये जो करंट एलिमेंट है ना, और जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा है, वो क्या बैठा है, 2 बैठा है, तो ये तो चेक कर रहे हैं करंट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ स्टैक डॉट पीक। ठीक है, तो क्या ये 0 2 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा 0 2 से बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर जावे नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, और ये स्टैक पे हम इंडेक्स को पुश कर देंगे, किसको, इसको, इस 1 इंडेक्स को पुश कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आई आगे चलेगा, फिर हम बोलेंगे स्टैक मेरा एम्प्टी है क्या, नहीं भाई, तो फिर हम बोलेंगे कि करंट वैल्यू निकालो, करंट वैल्यू क्या है, 1 है ना। फिर हम बोलेंगे स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो बोलेगा स्टैक एम्प्टी नहीं है, कुछ तो अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेंगे जो करंट वैल्यू है मेरा 1, वो जो इंडेक्स है 1, उस पर जो वैल्यू है क्या है, 0, ये 1 0 से बड़ा है क्या, हाँ भाई बड़ा है, तो इस इंडेक्स को बाहर निकालिए, तो इस 1 को हम बाहर निकालें, है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये इंडेक्स हमारे पास आ गया 1। ठीक है, और हमारा रिजल्ट कैसा था, रिजल्ट ऐसे था n n n n n n, है ना। फिर हम लोग बोले कि भाई ये जो 1 जो वाला जो इंडेक्स है ना, उसका नेक्स्ट एलिमेंट हमको मिल गया है विच इज़ 1, तो हम लोग बोले कि रिजल्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यही कि रिजल्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, 1 छाप दिए। समझ गया ना कैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल। ठीक है, फिर हम बोले कि स्टैक में और अनरिजॉल्व वर्क है क्या, तो बोलेगा है, हाँ भाई है, लेकिन 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, तो अंदर नहीं जाएगा, हम इस 2 को बस पुश कर देंगे इंडेक्स को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आए, हमारे पास क्या है, 3 आया, करंट वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3 हो गई, और स्टैक एम्प्टी है नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, करंट वैल्यू हमारी 3 हो गई। फिर बोलेंगे स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, उसमें अनरिजॉल्व वर्क है, हाँ भाई है, और जो करंट वैल्यू है और जो स्टैक में जो सबसे रिसेंट वैल्यू थी विच इज़ दिस 2, है ना, 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू थी, 1, 3 1 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंडेक्स पे हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया जो कि 3, तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 चिपका देंगे। ठीक है, और इसको बेसिकली यहाँ से पॉप भी कर देंगे। फिर 0 के लिए भी सेम चीज़, 3 उसका नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, है ना, और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, 0 इंडेक्स में जो 2 था 3 उससे बड़ा है ना। और फिर इसके बाद स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तो हम बाहर आएंगे और स्टैक में आई को पुश कर देंगे, आई क्या था मेरा, आई 3 था, तो 3 हमने यहाँ पे पुश कर दिया। फिर हम आगे चले, करंट वैल्यू हमारा स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है तो यहाँ नहीं जाएगा, करंट वैल्यू मेरा क्या हो गया, -1 हो गया। फिर हम बोलेंगे स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी नहीं, उसमें अनरिजॉल्व वर्क है, तो बोलेंगे जो -1 है वो 3 से बड़ा है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई नहीं है, तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा, तो हम जो इंडेक्स है उसको पुश कर देंगे, और यहाँ पे फिर पूरा जो है लूप मेरा खत्म हो गया, आई मेरा आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस देखिए रिजल्ट आपका ऐसे ही स्टोर हुआ है, 3 1 3 नल नल, और वही हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया था। ठीक है, चलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को स्टैक में एक बार पुश कर रहे हैं या फिर उसको स्टैक से एक बार पॉप किए होंगे, है ना, तो उस हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लीनियर होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की तो स्टैक हम लोग यूज़ किए, तो अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक होता तो ऐसा हो सकता है कि सारी वैल्यूज हम स्टैक में पुश ही करते रहे। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ हमारे पास एरे होता 5 4 3 2 और 1, इसमें कोई भी हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं होता, हम सारा चीज़ स्टैक में पुश करते रहते, सारा इंडेक्सेस, है ना। तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में लीनियर ही हो जाती। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल जो कि आपको दिया गया था, कौन सा, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के बारे में। अब हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस कोड को मैं थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए। बहुत सिंपल कोड होने वाला है, कुछ भी नहीं करना है उसमें, बस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने अपना पहला सवाल सॉल्व कर दिया है जो कि था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की, और आप देखिएगा कि एकदम टेम्पलेट में एकदम सिंपल ये बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारे प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 0 1 3 और -1 है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, रिजल्ट में क्या आना चाहिए कि भाई इस एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है। जैसे 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट क्या है, 0 है ना। 0 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट 1 नहीं 3 नहीं -1 है ना। 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी -1 है, 3 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी -1 है, और -1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तो कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पे बस हमें नल मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल। अगेन सेम चीज़, कुछ ऐसा बहुत भारी चीज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में क्या देखे थे, नेक्स्ट एलिमेंट में सोचने का बात तो यही था कि भैया यहाँ पे जो है एक हम एरे पकड़ते हैं। ठीक है, कोई भी एक एरे पकड़ते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फटाफट एलिमेंट को ढूंढते हैं कि ये 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, ये 3 था, तो हाँ ये 3 जो है ये 1 का हमको मिल गया, है ना। फिर ये 0 पे हम देखते हैं, 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या था, 1 था, तो हाँ ये तुरंत यहाँ पे मिल गया, तो इस 0 को हम काट दिए कि इसका भी हमें मिल गया है ना। फिर 2 का हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 0 1 कट गया, 2 पे देखेंगे तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये 2 का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। कहने का मतलब क्या था कि बेसिकली जो स्टैक बन रही है हमारी, है ना, जो हमारी स्टैक बन रही है, इस केस में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक बन रही थी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक बन रही थी। और ये जो एलिमेंट्स हैं जो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो मोस्ट रीसेंट
अनरिजॉल्व वर्क को रिजॉल्व कर रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था। अपन को क्या करना है, अपन को वही देखना है कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी काफ़ी सिमिलर है। बस ये था कि हम वहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढ रहे थे, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्मॉलर ढूंढ रहे हैं, बस वो स्मॉल और ग्रेट का डेफिनेशन अलग हो गया, है ना। तो कंडीशन पूरी चीज़ें सेम ही है। एक बार वापस से लिख देते हैं 2013 -1 2013 -1, ये आपका एरे है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट मतलब एक बार यहाँ से एक बार इसको पकड़ते हैं, इतना एरे का पार्ट पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इतना एरे में, एक बार सोचिए कि -1 नहीं है, ठीक है, तो पार्ट ऑफ द एरे हम लेते हैं। 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ है, 1 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। फिर हम लोग एक बार 0 लेते हैं, 0 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कुछ है, 0 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम यहाँ 2 लेते हैं, 2 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पे हमको मिला क्या, यहाँ पे हमको मिला 0 मिला, ठीक है। तो 2 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 0, कि भाई 2 के लिए हमारा जो है चीज़ जो है रिजॉल्व हो गया। और यहाँ पे देखिए अब जो बच गए ना एलिमेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स बच गए वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब भी हमको कोई एक स्मॉल एलिमेंट मिल रहा है उस ऑर्डर से, जो भी ऑर्डर था उसके हिसाब से आगे कभी हमको कोई स्मॉल एलिमेंट मिलता है, हमको कोई भी स्मॉल एलिमेंट मिलता है ना, मान लीजिए वो शायद 0 और 1 के बीच में था, कुछ 0.5 था, सोचिए ऐसा, ठीक है। तो ये 3 तो एनीवेज उससे बड़ा है ना, 0.5 था, मतलब वो 1 से छोटा है, ये हमको पता है। लेकिन हमको पता है कि अगर हम इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करके रख रहे हैं 0 1 3, तो डेफिनेटली वो 3 से भी छोटा ही होगा। ये आपको वो पहले मैथमेटिकल प्रूफ भी दिए थे। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आ जाइए, अपना ये जो कोड लिखे थे, है ना, वहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे हम बोल देंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक में बेसिकली कब पॉप कर रहे हैं, तब पॉप कर रहे हैं जबकि जो करंट वैल्यू हमको मिल रहा है ना, ये वैल्यू बेसिकली जो स्टैक में जो इंडेक्स बैठा है और जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा है एरे में, क्या ये मेरा करंट वैल्यू उससे छोटा है क्या, यही तो किए। देखिए यहाँ पे आइए, है ना, यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, -1 था, ठीक है, यहाँ पे -1 था एक बार के लिए। तो हम क्या बोले कि भाई ये जो करंट वैल्यू है मेरा, ये इसको हम देख रहे होंगे, है ना, करंट वैल्यू को देख रहे होंगे। ये करंट वैल्यू जो है वो स्टैक में जो वैल्यूज बैठी है मेरी, क्या बैठी है, 0 1 और 3 बैठी है ना। तो बोलिए ये करंट वाली वैल्यू जो है स्टैक में जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी है 3, उससे छोटा है क्या। अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको इस जो इंडेक्स स्टोरेज हुआ था स्टैक में, इसको पॉप कर देंगे, सिंपल। तो बस कुछ नहीं करना था, इतना ही चीज़ करना था, ठीक है। चलिए इसको चला के देखते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं क्या आता है, 2 0 -1 -1 और नल, और यही हमारे रिजल्ट में भी आ रहा था, 0 -1 -1 नल, ठीक है। कितना सिंपल हो गया। अब इसको बेसिकली क्या करना है, इसी चीज़ को आपको खुद को डिबग करना है, ठीक है। हम डिबग नहीं करेंगे, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ में आ ही गया, इसको खुद से डिबग करेगा। तो इसको कॉपी करके बस इनका कोड रख लेते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले सवाल की। तो हमने बेसिकली 2 सवाल सॉल्व कर लिए, हमारा एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और एक नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की तरफ, ठीक है। तो बहुत सिंपल ही है सवाल भी। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि हमने लिख दिया ये 2013 -1 और हम लोग एक रिजल्ट बनाते हैं। प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह कि 2 से प्रीवियसली कौन सा बड़ा था सबसे रिसेंट में, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो 2 के प्रीवियस में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका तो हम नल लिख देंगे। 0 के प्रीवियस में कोई ग्रेटर एलिमेंट है, हाँ भाई 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 1 के प्रीवियस में 0 है प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, फिर 2 है, हाँ 2 1 से बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो अभी हमने 2 लिख दिया। 3 के केस में ना 1 बड़ा है ना 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो प्रीवियस में कोई भी बड़ा नहीं है, तो इसका हम लोग भी नल लिख देंगे। -3 केस में 3 बड़ा है, हाँ 3 बड़ा है, तो हम इसे यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, नल 2 2 नल और 3, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम लोग क्या कर लिए हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में PhD हासिल कर चुके हैं, ठीक है। इसका पूरा हम लोग आइडिया समझ लिए हैं, टेम्पलेट समझ लिए हैं, सब चीज़ समझ लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को थोड़ा सा और जो है चश्मा लगा के अब देखते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में, मान लीजिए ये एरे था मेरा 2 0 1 3 और -1, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट में चले, ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं, है ना। और फिर कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टैक है और जो हमारी स्टैक है, 2 चीज़ें, एक तो लेफ्ट से राइट में चल रहे हैं वो चीज़, और हमारी जो स्टैक है वो क्या है, स्टैक हमारी है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग स्टैक,
है ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक। ये दो चीज़ें तो हमने बढ़िया से देखी, ठीक है। और फिर हमने बोला कि यार कभी भी करंट एलिमेंट पे हम देखते हैं कि स्टैक अगर मेरे पास अनरिजॉल्व वर्क है, स्टैक में मेरे पास अनरिजॉल्व वर्क है ना, और जो मेरा करंट वैल्यू है, ठीक है, तो बार बार इसको रिवाइज करिए तो और अच्छे से याद रहेगा। तो जो मेरा करंट वैल्यू है और जो अनरिजॉल्व वर्क है, अगर ये करंट वैल्यू उस इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठा हुआ है उससे बड़ा है तो बेसिकली उस इंडेक्स के लिए, उस वैल्यू के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। ये हमने किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चलो ये सारी कंडीशंस तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन सबसे मेजर चीज़ क्या थी, यहाँ में हम लोग लेफ्ट से राइट चले हैं, ठीक है। थोड़ा दूसरा कलर से बता देते हैं, लेफ्ट से राइट चले हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढने के लिए, ठीक है। तो कहने का इसमें क्या हुआ, 2 0 1 3 और -1, तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको कहीं यहाँ मिलता है और हम लोग यहीं से चल रहे हैं लेफ्ट से राइट में, ठीक है, लेफ्ट से राइट में। प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में क्या हो रहा है, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी मेरा वैल्यू था 2 है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वाले से पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर 0 के लिए भी इसके प्रीवियस में पूछ रहे हैं, 1 से भी इसका बेसिकली प्रीवियस में पूछ रहे हैं, 3 के लिए बेसिकली इसका प्रीवियस में पूछ रहे हैं, है ना, -1 के लिए भी इसका प्रीवियस में पूछ रहे हैं, ऐसा ही पूछ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जब प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट वाला जो है उसका डायरेक्शन हमारा यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे इसका राइट का डायरेक्शन में, यहाँ से चल रहे थे और इसका राइट का डायरेक्शन में घूम रहे थे। मान लीजिए कि इसको हम लोग पर रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे उठाते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको घुमा देते हैं, ठीक है। ये आपको वही है, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट वाला ही फंडा है, ठीक है ना। प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखिए -1 का प्रीवियस 3 मिल रहा था, यहाँ पे देखिए -1 का यहाँ पे 3 मिलेगा अगर हम इस डायरेक्शन में चाहेंगे तो समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है उस प्रॉब्लम को हम मैप कर पा रहे हैं किसमें, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पे। अगर हम चले कहाँ से, अगर हम चले यहाँ से लेके पीछे, देखिए -1 3 1 0 2 लिख देते हैं यहाँ पे, -1 3 1 0 और 2। तो अब क्या हो गया, और इसमें हमको PhD हासिल है ना, इसमें हमको PhD हासिल है। तो हमको क्या करना है, बस प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट वाला चीज़ जो अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पीछे से चलेंगे यहाँ पे और बस नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला जो भी चीज़ है वो पूरा का पूरा लगा देंगे। क्या मतलब हुआ उसका आप समझिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। -3 -1 3 1 0 और 2, ठीक है। एक बार के लिए मत सोचिए इंडेक्स के बारे में, ओरिजिनल एरे आपका यही दे रखा था, 2 0 1 3 और -1 यही दे रहा था, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ से चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम चलते तो हम बेसिकली -1 के लिए हमको यहाँ पे 3 मिल जा रहा है, हाँ 3 मिल जा रहा है, ठीक है। फिर 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे नल रहेगा। 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 होगा, 2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 नल 2 2 नल हो गया, है ना। और उधर आउटपुट क्या आ रहा था, ऊपर में आउटपुट आ रहा था नल 2 2 नल 3, है ना, नल 2 2 नल 3, वही रिवर्स में। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस वाला एरे में जो ये हमको दिया हुआ था, है ना, 2 0 1 3 और -1, है ना, अगर इसमें हमको प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है तो बस चलिए यहाँ से रिवर्स, है ना, और ये रिवर्स में क्या ढूंढिए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढिए, बस यही चीज़, इतना सिंपल चीज़ था, ठीक है ना। और वो आपको रिवर्स करके उसको रिवर्स कर लेते ना, इस एरे को रिवर्स करके देखते ना, तो आप लोग बोलते हैं भैया ये तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही है। और यहाँ पे हम जब ऐसे चल रहे हैं तो हाँ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला ही प्रॉब्लम हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि प्रॉब्लम रिडक्शन भी कहते हैं या फिर प्रॉब्लम मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि आप कोशिश करते हैं कि एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है जो आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है, इसको कह देते हैं कर्सिव पी, ठीक है। और आपको क्या मिला, एक नया प्रॉब्लम मिला, ठीक है ना, बहुत ही अतरंगी टाइप का प्रॉब्लम मिला। तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि हाँ यार ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली इसमें हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं इसमें, और ये प्रॉब्लम हमको क्या हासिल है, ये प्रॉब्लम में हमको PhD हासिल है, ठीक है। और क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमको PhD हासिल है तो हम ये वाला प्रॉब्लम जो है इसको इसमें डिराइव कर दिए, रिड्यूस कर दिए, अब इसको हम सॉल्व कर लिए तो ये P वाला जो है ये भी मेरे को सॉल्व हो जाएगा। इसमें बहुत बार देखा होगा डिज़ाइन पैटर्न्स अगर लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सीधा सीधा जो डिज़ाइन पैटर्न्स का एग्जांपल आप लोग पढ़े होते हैं थ्योरी वोरी में उसी से सॉल्व करते हैं, वैसे तो नहीं करते। आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार हमको जो प्रॉब्लम दिया है उसको हम रिड्यूस कर दें उस प्रॉब्लम में जिसमें बेसिकली अलग अलग तरीके का डिज़ाइन पैटर्न हम पढ़े थे, अब वो बेसिकली लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा के बेसिकली हम ये P प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना था। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पे अपना वो कोडिंग वाला जगह पे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बस क्या करना है ना, पीछे से चलना है एरे डॉट लेंथ -1 और फिर एरे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पीछे से चल रहे हैं, कहाँ से लेके, पीछे से चल के 0 तक जा रहे हैं बस। और वहाँ पे बेसिकली फिर क्या है, अपने जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला जो ये टोटका है ना, ये पूरा टोटका सेम का सेम रख रहा है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखिए, और यहाँ पे हमारे को क्या है, नल नल 0 1 और नल, ये और यहाँ पे प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के लिए ग्रेटर देन होगा, है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं और एक बार क्लियर कर देते हैं कंसोल को। ठीक है, रन कोड, 2 के लिए नल, 0 के लिए 2, और यहाँ पे देखिए 2 के लिए नल आ गया क्योंकि प्रीवियस कुछ नहीं है, 0 के लिए 2 आ गया, 1 के लिए भी 2 आ गया, हाँ भाई 3 के लिए कुछ भी नहीं है तो नल आ गया, -1 के लिए 3 आ गया। देखिए कितना सिंपल। कहने का मतलब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से हमको प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से हम लोग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाले थे। ठीक है, ये किए थे, और यहाँ पे जो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के लिए हम लोग ये किए थे, है ना। तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के लिए अगर हम लेस देन लगा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा। इसको वहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, अच्छा ठीक है, उसके लिए आराम से बात करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम आपको दिया है नया, कि बेसिकली आपने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसा अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग अच्छे से सॉल्व किए होते हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा पैटर्न आइडेंटिफिकेशन भी कहा जाता है, P3 P4, ये सारे प्रॉब्लम्स जो आप लोग सॉल्व किए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना रिलेटेड ही होते हैं किसी से, एक से, या P1 से, या फिर P2 से, क्योंकि P3 से, क्योंकि सारा 4,500 लीड कोड का प्रॉब्लम्स आप लोग रट्टा नहीं मार सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ फेमस प्रॉब्लम्स जो हैं उसको बेसिकली बहुत अच्छे से समझ के 10-20 बार प्रैक्टिस करके ये तो कर सकते हैं कि हाँ यार दिमाग बहुत अच्छे से बैठ गया। आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए, आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम किसी रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। और वो तभी होगा जब आप इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिवाइज करके पढ़िएगा तब। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे की है। हम लोग क्या किए, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको रिलेट किए किससे, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के से। लेकिन अगर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको अच्छे से नहीं पता, तो हम सीधा रट्टा मार लेंगे, स्टैक एम्प्टी डाल दे, ये तो बोर्ड कर दे, जैसे बस लॉजिक बता दिया है वैसे ही कर देते, तो कभी भी हम बेसिकली प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट सॉल्व ही नहीं कर पाते, फंस जाते। ठीक है, तो अब देखिए सिमिलरली चीज़ हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट सॉल्व किए थे। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कहाँ से सॉल्व किए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पहले सॉल्व किए थे, उससे हमें नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट बहुत आसान लगने लगा। अब नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स हम लोग क्या कर लेंगे, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वो भी वो एग्जाम्पल नीचे लेके आते हैं। क्या था एग्जाम्पल, 2013 -1। ठीक है, 2013 -1 प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, 2 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कुछ नहीं होगा, नल। 0 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, नल। 1 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 0 होगा, 3 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 1 होगा, -1 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, नल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट के लिए हम लोग बेसिकली कहीं भी हैं तो उसका यहाँ पे जाके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई भी है तो यहाँ पे जाके ढूंढ रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाके ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हमें क्या पता है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए हमें ये पता है कि भाई कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं तो उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमको कहाँ मिलेगा, राइट पे मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ बस क्या करना है, इसको घुमा दो, इसको पूरा घुमा दो। जब घुमा दोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, -1 3 1 0 और 2। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे -1 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या था, प्रीवियस एलिमेंट तो नल था, चलो उसको छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करें, 1 के लिए देखते हैं। 1 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट क्या था, यहाँ पे 1 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 0 था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 के लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट 0 मिल रहा है, और वो कहीं आगे जाके मिल रहा है, राइट में मिल रहा है ना। तो बस यही नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट्स हम लोग क्या सॉल्व कर पाए, हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वाला सॉल्व कर पाए। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि बेसिकली ये प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को हम लोग बोल दें कि ये प्रॉब्लम अगर मेरा सॉल्व हो जाएगा तो ये भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, बस यहाँ से हमको ऐसे पीछे चलना है। ठीक है, और वही हम लोग वहाँ पे किए थे, जब आपको दिखाए थे क्या किए थे, आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पीछे से चल रहे हैं, और यहाँ पे बोले कि अगर ये जो करंट वाला वैल्यू जो है मेरा स्टैक में जो वैल्यू इंडेक्स जो बैठा है उस वैल्यू से अगर छोटा है तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए नल नल 0 1 और नल आ गया, और वहाँ पे क्या आया था, नल नल 0 1 और नल। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। 4 प्रॉब्लम्स आप लोग एक ही तीर से सॉल्व कर दिए मोनोटोनिक स्टैक से। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको बस एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाला टेम्पलेट याद रखना है। कहाँ गया, जो हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए ये टेम्पलेट बनाए थे।
है ना। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में समझिए। उसमें ये हो रहा है कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मेरे पास जो 2 0 1 3 -1 जो भी है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का बात करेंगे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमको राइट में मिलेगा, है ना, और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट में हमको राइट में मिलेगा, ये हमको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए ये चीज़ हमको पता है। और फिर हमको क्या पता है, हमको इसका टेम्पलेट पता है, इसका हमको टेम्पलेट पता है, ठीक है। अब फिर क्या करना है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए जहाँ पे हम लोग बेसिकली बोल रहे थे कि अगर करंट वाला वैल्यू ग्रेटर था ना, तो हम लोग बोले कि नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट के लिए भाई अगर वो वाला वैल्यू मेरा छोटा है तो फिर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हमको मिल गया, है ना। और इसमें जो स्टैक है, स्टैक हमको क्या मिल रही है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग स्टैक मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमको मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग स्टैक मिल रही है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग बात किए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के लिए, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 2 0 1 3 और -1 है तो हमको ये पता है कि कोई भी एलिमेंट का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कहाँ मिलेगा, उसका लेफ्ट में मिलेगा ना, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट उसका लेफ्ट में मिलेगा। तो अगर इसी चीज़ को हम रोटेट कर देते हैं तो ऐसा दिखता है -1 3 1 0 और 2। अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 3 का -1 का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट यहाँ मिल रहा है लेफ्ट में, अगर इसको रोटेट कर दिया तो यहाँ कहाँ मिलेगा, राइट में। और ये क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या हो, बस हमको यहाँ से यहाँ चलना है, जो लूप है मेरा ऐसे चलना है और बेसिकली नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला लॉजिक लगा देना है। और सेम गोज भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट में, सेम थिंग, है ना। हमको चलना है यहाँ से पीछे और जो भी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट वाला कोड था वो चला देना है। 4 प्रॉब्लम्स का आपका एकदम बेसिकली एक के तीर से एकदम इसको मारती है, एकदम रामबाण, ठीक है। चलिए अब इतना समझ गए, बढ़ते हैं अब अपने अगले लेक्चर की तरफ। बाय।